अमिताभ श्रीवास्तव, आपके जाने पहचाने क्लिनिक साईं कॉस्मेटिक्स से। और आज बात करेंगे कि एक हेयर ट्रांसप्लांट की सही उम्र क्या है, 25 साल या 45 साल या बीच में कुछ। क्या आप 25 साल के हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे को एक हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या अभी जल्दी होगा, और या आप 45 साल के हैं और सोच रहे हैं यार मैं बुढ़ा हो गया, अब मेरे को अब हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। तो ये टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 का भी और 45 का भी, और ये आपके रिजल्ट्स को मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तो 25 की उम्र के अगर आप हैं और आप सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, फर्ज करिए आप 25 के नहीं 23 के भी हैं तो भी आप सोच रहे हैं, तो इस समय सबसे चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आपका हेयर लॉस प्रोग्रेस कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है और समय के साथ वो अभी स्टेबल नहीं हुआ है। स्टेबल होने के लिए आपको 28 से 30 की उम्र पर पहुंचना पड़ेगा। तो डॉक्टर की प्लानिंग जो आपके बारे में होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बहुत एक एग्रेसिव हेयर लाइन आपको बना के दे देता हूं जो कि आज 25 साल की उम्र पे आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सूटेबल लग रही है, वो शायद 40 की उम्र पे जाके आपको अजीब सी लगे। अगर आप इस कम उम्र पे ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो इसमें एक दिक्कत है कि आपको हो सकता है कि 5 साल बाद या 6 साल बाद किसी दूसरे प्रोसीजर की भी ज़रूरत पड़े। और दूसरी बात, आपके जो नेटिव हेयर हैं, जो खुद के बाल हैं, जो अभी ख़राब नहीं है, वो भी थोड़े बहुत कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो इन्हें नटशेल में ये कहना चाहता हूँ कि यंगर पेशेंट्स में सबसे पहले जो डॉक्टर को और पेशेंट को दोनों को सोचना चाहिए वो ये है कि क्या हेयर लॉस स्टेबलाइज हो गया है, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट ए सर्जरी, इट्स अ जर्नी। और अब हम बात करते हैं एक हेयर ट्रांसप्लांट की जो कि 40 से 45 की उम्र के बीच में किया जा रहा है। इस समय क्या होता है कि पेशेंट का बॉल्डनेस पैटर्न जो है वो करीब करीब स्टेबलाइज हो चुका है। पेशेंट इतना समझदार हो चुका है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं, वो जो सोचता है वो रियलिटी से मिल के सोचता है। डोनर प्लानिंग इस समय बहुत अच्छे से की जा सकती है क्योंकि जो डोनर एरिया बचा है वो पक्का बचा है, उसमें कोई झोल नहीं है। उसके बाद एज के हिसाब से उसकी हेयर लाइन का बनाना बहुत अच्छा आता है और ऐसे रिजल्ट्स इस एज के फैंटास्टिक आते हैं। बट इसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, और बट्स हैं ये कि डोनर डेंसिटी हमेशा 40 से 45 की उम्र पर बहुत अच्छी नहीं होती है पेशेंट्स की। इसके अलावा 40-45 की उम्र पे बहुत सारे ग्रे हेयर मिक्सिंग में आ जाते हैं, सफ़ेद बाल पीछे डोनर एरिया पे भी दिखने लगते हैं, और स्किन की लैक्सिटी, स्किन की ब्लीडिंग और ब्लड प्रेशर की और शुगर की ट्रबल्स भी हमारे पेशेंट को धीरे धीरे आने लगती है। तो रिज़ल्ट कैन बी एक्सट्रीमली नेचुरल अगर आपने उसको प्लान प्रॉपरली किया हुआ है। तो अपने मन की बात बोलूँ, मेरे मन की बात यह है कि इस तरह का कोई समय सीमा किसी भी साइंस की किताब में या हेयर ट्रांसप्लांट की किताब में निर्धारित नहीं है। द परफेक्ट टाइमिंग ऑफ ए हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड्स कि आपका हेयर लॉस पैटर्न स्टेबल कब हो गया है। ये चीज़ पता पड़ेगी आपकी फैमिली हिस्ट्री लेकर, आपकी डोनर डेंसिटी देख के, और आपका मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब हार्ट डिजीज़ तो नहीं है उस उम्र पे, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, या कोई लिवर की डिजीज़ तो नहीं है जिससे कि क्लॉटिंग में फ़र्क आ सकता है। तो हमको जो भी करना है वो फ्यूचर प्लानिंग देख के करना है। हमें हेयर ट्रांसप्लांट आज के दिन या आज के साल के लिए नहीं करना, हमें हेयर ट्रांसप्लांट लंबे समय तक उसको अच्छा दिखाने के लिए, नॉर्मल दिखाने के लिए करना है। तो मैं जो हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहा हूँ वो आज आप मिरर में जब अपने आप को देखोगे तो कैसे दिखोगे इसके लिए नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ कि आज से 20 साल बाद तक आप कैसे दिखेंगे। और एक सबसे मज़ेदार बात वो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले आपकी एज के बारे में ये रील ज़रूर देख लीजिए।